आदाब नाज़रीन, ताज़ा खबर में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं हसन इरफान। सबसे पहले एक नजर आज की हम सुर्खियों पर। सिक्किम में खौफनाक सड़क हादसा, 16 फौजी जवान हलाक, पुलिस राहती इक़दाम में मसरूफ, जख्मियों की दवाखाना मुंतकिली। राज्यसभा में कांग्रेस अरकान का हंगामा, सोनिया गांधी की तकरीर पर चेयरमैन के किए गए तबसरे को रिकॉर्ड से हज़फ करने का किया मुतालबा, कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी, कामकाज 97% रहा, 160 अरकान ने मुबाहिस में लिया हिस्सा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 रियासतों में कोरोना के नए मामले दर्ज, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में फाल केसेस में हुआ इजाफा। और तेलुगु फिल्म अदाकार केकला सत्यनारायण का इंतकाल, वजीर आला केसीआर ने खियामगा पहुंचकर अनजानी अदाकार को पेश किया खराज। और अब खबरें तफसील से। शिमाल मशरक़ी रियासत सिक्किम में खौफनाक सड़क हादसा पेश आया। फौजियों की एक बस जवानों को लेकर जा रही थी कि एक कोने पर कंट्रोल खोकर वादी में गिर गई। इस हादसे में 16 जवानों की बरसत मौका मौत वाक़ हो गई। कई जवान जख्मी हुए। हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू टीमें मौके पर दाद पहुंच गई, मुकामी पुलिस के साथ ताउन किया। बस चैटन से टिंगू जा रही थी जब यह हादसा गैमा के इलाके में पेश आया। रेस्क्यू टीमें बस से जख्मी जवानों और नाशों को निकाल रही हैं। जख्मियों को इलाज के लिए अस्पतालों को मुंतकिल किया जा रहा है। इमदादी सरगर्मियां जारी है। फौजी हुक्काम ने इंकशाफ किया कि मरने वालों में 3 फौजी अफसरान और 13 फौजी शामिल है। मुत्तहिदा तरक्की पसंद इत्तेहाद की सदर सोनिया गांधी की ऐवान के बाहर की गई एक तकरीर के बारे में ऐवान में चेयरमैन की जानिब से किए गए तबसरे को कार्रवाई से हटाने का मुतालबा करते हुए कांग्रेस के अरकान ने जुमा को राज्यसभा में जबरदस्त हंगामा किया। जरूरी दस्तावेजात मेज पर रखे जाने के बाद कांग्रेस के प्रमोद तिवारी ने पॉइंट ऑफ ऑर्डर को उठाते हुए कहा कि मोहतरमा सोनिया गांधी ने अपनी पार्लियामानी पार्टी की मीटिंग में जो कहा उस पर ऐवान में बहस नहीं की जा सकती। सोनिया गांधी ने इस मीटिंग के दौरान अदलिया के बारे में कुछ बातें कही थी। तिवारी ने मुतालबा किया कि सोनिया गांधी के बयानात को ऐवान के रिकॉर्ड से हटा दिया जाए। चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने कहा कि वो अराकीन के जज्बात को समझते हैं। ऐवान में कही गई बातों को कार्रवाई से हटाना जमहूरियत के मफाद में नहीं है। सोनिया गांधी को पूरा एहतराम दिया जाना चाहिए। चेयरमैन ने कहा कि उन्होंने ऐवान में जो कहा उस पर गलत तरीके से गौर किया गया। स्पीकर का दफ्तर पार्टी जज्बात से बालतर है। ऐवान के लीडर पीयूष गोयल ने कहा कि कुर्सी का एहतराम बरकरार रखें। धनखड़ ने कहा कि यह कैसे हो सकता है कि वो अदलिया को गलत ठहराने की कोशिश करे। इस पर कांग्रेस और कुछ दीगर अपोजिशन पार्टियों के अरकान अपनी जगह पर खड़े हो गए और लगे। कांग्रेस अरकान ने धनखड़ के रिमार्क्स को ऐवान से हटाने का मुतालबा किया। बाद में कांग्रेस अरकान ने ऐवान से वॉकआउट किया। I am constant not to accept it. Shri Pramod Tiwari to raise his point of order. Sir, ruling and observation from the chair, 1952 to 2017, पूरी भरी पड़ी है। रूल्स What is your point first? Then come to the premise. सर, सदन के बाहर कोई बात कही जाए, खास तौर से पार्लियामेंट्री पार्टी की मीटिंग में हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी द्वारा उसका उल्लेख और संज्ञान किसी भी संवैधानिक पद पर बैठकर लेना कहीं से भी उचित नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है और उसका तत्काल खंडन होना चाहिए। ये हमारी पार्लियामेंट्री पार्टी में क्या हो रहा है, हम क्या बोले हैं, अगर उसका संज्ञान आपकी पीठ पर बैठकर लिया जाएगा और वो आज सारे समाचार पत्रों में छपेगा तो एक गलत संदेश आएगा। और मेरा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ये है कि किसी पॉइंट आउट द रूल मैं कहता हूँ देयर आर कम ऑनरेबल मेंबर, आई हैव टेकन नोट ऑफ इट। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर मोदी, I am concerned by your sentiments. Please indicate the rule under which
You are raising a point of order. ठीक, Please गिव मी टाइम। It's a matter on which we need to reflect. ठीक है सर, ठीक है सर। I- यानी प्रधानमंत्री जी ने Please, सदन के बाहर, observe silence. सदन के बाहर जो कुछ कहा था उस पे आपकी रूलिंग है, चेयर की रूलिंग है कि जो कुछ सदन के बाहर कहा जाएगा उसका संज्ञान नहीं लिया जाएगा। परंतु दुर्भाग्य है कि हमारी चेयरपर्सन श्रीमती सोनिया गांधी ने इसी सदन के प्रेमाइसेस में पार्लियामेंट्री पार्टी के मीटिंग में अपनी चिंता व्यक्त की थी, जो आज देश की चिंता है कि किसी तरह से न्यायपालिका को जिस तरीके से ये सरकार प्रयास कर रही है कि न्यायपालिका न्यायपालिका को प्रभावित किया जाए, आपने जो आपत्ति व्यक्त की है वो नियमों के विरुद्ध है, परंपराओं के विरुद्ध है और सीरियस मैटर रूलिंग से इसके विरुद्ध है। Honorable Tiwari ji, please settle down. This is my point Your of point of order. order. This is my point of order. Sir, 1 second, sir. हाँ? I have it with me. 67. See the page number? ये भेज Page, दो। I have it page number. 2, 3, 4 रूलिंग्स हैं और ये एस्टेब्लिश परंपरा है, एक बार की नहीं, बार-बार की परंपरा है। कम से कम 3 या 4 बार रूलिंग्स हैं आपकी चेयर द्वारा कि जो बाहर कहा जाएगा सदन के बाहर, और विशेष रूप से इसमें एक चीज और जोड़ दूं, अगर वो दूसरे सदन का सदस्य है तो उसका संज्ञान नहीं लिया जा सकता। ये तो सामान्य और मान्य परंपरा है। तो मैं इस पर आपकी व्यवस्था चाहता हूं कि जो कुछ कहा गया, अगर उस पर कुछ कहा है तो उसको हर हाल में क्लियरिटी होनी चाहिए, निकाल देना चाहिए। बस मेरा इतना आपसे विनम्रता पूर्वक अनुरोध है, पूरा सम्मान और मान प्रकट करते हुए, आपके प्रति आदेश प्रकट करते हुए। You would like to say something? सर, जो अभी तिवारी साहब ने आपत्ति जताई है, ये रूल्स के मुताबिक है, क्योंकि कोई एक सदस्य, लोकसभा का सदस्य अगर बाहर कुछ कहता है तो राज्यसभा में उसकी चर्चा नहीं होती, और खासकर चेयर अगर उस पे कमेंट करे, ये सबसे दुर्भाग्यपूर्ण है। ऐसा कभी नहीं होता। Please. अगर मैं कभी पब्लिक भाषण में कुछ कहता हूँ Observe या silence. मेरे पार्टी के ऑफिस में कुछ Leader कहता of the हूँ, opposition is on his desk. can the chairman Please, sir. or anybody can take the cognizance of it? Therefore, there are several rulings he quoted, and they are against this procedure. Therefore, sir, whatever is said here, that should be removed, that should be withdrawn, and I humbly request you, kindly expunge it, and it is not good in the interest of democracy, and this will become a precedent. Tomorrow I will speak something in Bangalore. If you comment, our chair comments, that is very bad. Therefore, I request you, sir, kindly expunge that and create a new precedent that whatever is spoken outside, it should not be taken, and a member who is of other house, about him, you should not comment. Is not in order. I am constant. राज्यसभा के 258वें इजलास की कार्रवाई जुमा को गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी गई। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने वक्फ सिफर के दौरान ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी करने का ऐलान किया। पार्लियामेंट का सरमा इजलास 7 दिसंबर से शुरू हुआ था। इस दौरान कुल 13 इजलास हुए। इस इजलास में कुल 9 बिल मंजूर किए गए, जिनमें 160 अरकान ने बहस में हिस्सा लिया। इजलास में वक्फ सिफर की कार्रवाई हुई और वक्फ सिफर के दौरान 106 मामला उठाए गए। आब हवा में तब्दीली पर 3 घंटे की मुख्तसर बहस भी हुई। इजलास के दौरान 1 घंटा 45 मिनट तक हंगामा भी हुआ। धनखड़ ने अपने खिताब में बतौर चेयरमैन इस पहले इजलास में बहुत कुछ सीखा। उन्होंने कहा कि यह इदारा इंतहाई अहमियत का हामिल है। जमहूरियत के इस मंदिर में लाखों लोग आते हैं और उम्मीद है कि उनकी आरजू पूरी होगी। उन्होंने ऐवान में अरकान से सही जानकारी देने पर जोर दिया।
answers to start questions, and unstarred questions entered into the list are laid. Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Honorable Deputy Chairman Shri Harivansh ji, Honorable Leader of the House Shri Piyush Goyal ji, Honorable Leader of the Opposition, he is not here, Honorable Minister of Parliamentary Affairs Shri Prahlad Joshi ji, leaders of the parties in the House, groups in the House, and honorable members. 258th session of the Council of States, first one as the chairman, has been of learning and enriching experience. Statistical evaluation sounds encouraging. 13 sittings, functional time 64 hours and 50 minutes, and exemplified the highest standards of parliamentary practices. The panel of vice chairpersons also rendered able assistance. The Secretary General and his team performed commendably in a committed manner. I take this opportunity to extend my greetings to you and your family members on Christmas, English New Year, Sankranti, Pongal, Lohri, and many other festivals that dot various regions of our country. Honorable members, this brief session was marked with display of wit, sarcasm, humor, and intellect. I hope to experience more of it with greater indulgence from experienced members. Thank you. Jai Hind. पार्लियामेंट का सरमाई इजलास अपने मुकर्ररा वक्त से पहले ही खत्म हो गया है। पार्लियामेंट के सरमाई इजलास में लोकसभा का कामकाज 97% रहा। ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी गई। 17वीं लोकसभा का 10वां इजलास 7 दिसंबर को शुरू हुआ और 29 दिसंबर तक जारी रहना था। इस इजलास में समाजवादी पार्टी की नई रुकन डिंपल यादव ने 12 दिसंबर को रुकनीत का हल्फ लिया। जब ऐवान की कार्रवाई आज सुबह 11 बजे शुरू हुई तो स्पीकर ओम बिरला ने अरकान से खिताब करते हुए कहा कि इस सेशन के दौरान जुमला 13 नशिस्तें हुई जो 68 घंटे 42 मिनट तक जारी रही। ऐवान के मौजूदा इजलास की कारकर्दगी 97% रही। इजलास के दौरान ऐवान की कार्रवाई की तफसीलात बताते हुए स्पीकर ने कहा कि इस इजलास में अहम मालियाती और कानून साजी के मामला को निपटा दिया गया है। साल 2022-23 के लिए पहले बैच के ग्रांट्स के जिमनी मुतालिबात और साल 2019-2020 के लिए इजाफी ग्रांट्स के मुतालिबात पर बहस 10 घंटे 53 मिनट तक जारी रही। उन्होंने कहा कि मौजूदा सेशन के दौरान 9 सरकारी बिल पेश किए गए और जुमला 7 बिल मंजूर किए गए, जिनमें उत्तर प्रदेश, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, तमिलनाडु और हिमाचल प्रदेश में मखसूस बिरादरियों को दर्ज फहरिस्त कबाइल का दर्जा देने का आइन ऑर्डर 1950 में तरमीम करने वाले 5 बिल और एंटी मेरीटाइम पायरेसी बिल अहम है। इस मुद्दत के दौरान तमाम जमातों के अरकान पार्लियामेंट ने लोकसभा में अवामी अहमियत के 374 मामला उठाया। इसके साथ ही 20 और 21 दिसंबर को मुल्क में मंशियात के बढ़ते हुए इस्तेमाल के अहम मसले पर कायदा 193 के तहत एक मुख्तसर मुद्दती बहस हुई। ऐवान के काबिल अरकान ने इस बहस में हिस्सा लिया। साथ ही यह बहस मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह के जवाब के साथ खत्म हुई। लोकसभा स्पीकर ने बताया कि इजलास के दौरान हुकूमत के वज़रा की तरफ से 43 बयान दिए गए, 1811 कागजात ऐवान में पेश किए गए। उन्होंने ऐवान की कार्रवाई में ताउन के लिए वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी, पार्लियामानी उमूर के वज़रा और तमाम जमातों के रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया। स्पीकर ने प्रेस और मीडिया के साथियों का भी शुक्रिया अदा किया। उन्होंने इस मौके पर ऐवान को फराहम की गई खिदमात के लिए जनरल सेक्रेटरी और लोकसभा सेक्रेटेरिएट के अफसरान और अमले की तारीफ की। मुतालिका एजेंसियों का भी शुक्रिया अदा किया जिन्होंने ऐवान की कार्रवाई के दौरान मौसर खिदमत अंजाम दी। इसके बाद तमाम अरकान कौमी तराने के लिए अपनी जगह खड़े हुए और कौमी तराने के बाद स्पीकर ने ऐवान की कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी कर दी। अब हम 7वीं लोकसभा के 10वें सत्र की समाप्ति पर आ गए हैं।
ये सत्र 7 दिसंबर 2022 को आरंभ हुआ था। इस सत्र के दौरान कुल 13 बैठकें हुई, जो 68 घंटे 42 मिनट तक चली है। सभा के चालू सत्र की कार्य उत्पादकता लगभग 97% रही है। सत्र के आरंभ में सदन के एक नए माननीय सदस्य श्रीमती डिंपल यादव ने दिनांक 12 दिसंबर 2022 को सदस्यता की शपथ ली। इस सत्र में महत्वपूर्ण वित्तीय और विधायी कार्यों का निपटान किया गया। वर्ष 2022-23 के लिए अनुदानों की अनुपूरक मांगों का पहला बैच वर्ष 2019-2020 के लिए अतिरिक्त अनुदानों की मांगों डिमांड फॉर एक्सेस पर 10 घंटे 53 मिनट तक चर्चा चली। वर्तमान सत्र के दौरान 9 सरकारी विधेयक पुनर्स्थापित किए गए। कुल मिलाकर 7 विधेयक पारित हुए। पारित किए गए कुछ महत्वपूर्ण विधेयक हैं: संविधान अनुसूचित जनजातीय आदेश दूसरा संशोधन विधेयक 2022, संविधान अनुसूचित जनजाति आदेश तीसरा संशोधन। माननीय सदस्यगण, 8 दिसंबर 2022 को सभा में जिम्बाब्वे के संसद के अध्यक्ष महामहिम एडवोकेट जेकब फ्रांसिस एन मुंडेडा के नेतृत्व में भारत की यात्रा पर आए जिम्बाब्वे का एक शिष्टमंडल का हार्दिक स्वागत किया। माननीय सदस्यगण, मैं सभा की कार्रवाई को पूरा करने में उनके योगदान के लिए सभापति तालिका में शामिल अपने माननीय सहयोगियों के प्रति आभार व्यक्त करता हूं। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, संसदीय कार्य मंत्री जी और विभिन्न दलों के नेताओं और माननीय सदस्यों के प्रति भी उनके सहयोग के लिए हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। मैं आप सभी की ओर से प्रेस और मीडिया के मित्रों को भी धन्यवाद देता हूं। मैं इस अवसर पर सभा को प्रदान की गई समर्पित और त्वरित सेवा के लिए महासचिव और लोक स्वास्थ्य सचिवालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की भी सराहना करता हूं। मैं सभा की कार्रवाई के संचालन में संबद्ध एजेंसियों को उनके द्वारा प्रदान की गई कुशल सेवाओं के लिए भी धन्यवाद देता हूं। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 10 रियासतों और 2 मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में कोरोना के नए मामले सामने आए हैं और दीगर 2 रियासतों और मरकज के ज़ेर इंतजाम इलाकों में उनकी तादाद में कमी आई है। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में फाल मामलों में इजाफा हुआ है। सेहत और खानदानी बहबूद की मरकजी वजारत ने जुमा को कहा कि सुबह 7 बजे तक 220.02 करोड़ से ज्यादा वैक्सीन दी गई है। वजारत ने कहा कि गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान मुल्क में कोविड-19 इन्फेक्शन की वजह से कोरोना के 157 नए केसेस सामने आए हैं और इसी अरसे में 176 लोग कोरोना इन्फेक्शन से ठीक हुए हैं, जिसकी वजह से नजात हासिल करने वाले लोगों की कुल तादाद बढ़कर 4.4268 हो गई है और मुल्क में सेहतियाब होने की शरह 98.80% है, जबकि कोरोना वायरस के इन्फेक्शन से 3 मरीजों की मौत से मरने वालों की तादाद 5,30,690 और अमवात की शरह 1.19% हो गई है। कौमी राजधानी में कोरोना इन्फेक्शन के 5 सरगर्म केसेस में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से अब सरगर्म केसेस की तादाद 32 हो गई है और इस बीमारी से छुटकारा पाने वालों की तादाद में भी इजाफा हुआ है और रियासत में इससे मरने वालों की तादाद इसी अरसे में एक मरीज की मौत के बाद बढ़कर 26,521 हो गई है। केरला में 20 एक्टिव केसेस की कमी के साथ फाल केसों की तादाद कम होकर 1,418 हो गई है। कोरोना वबा से सेहतियाब होने वालों की तादाद बढ़कर
67,54,906 हो गई है और मरने वालों की तादाद 71,546 पर मुस्तहकम है। कर्नाटक में कोरोना इन्फेक्शन के 2 फाल मामलात में कमी के साथ उनकी कुल तादाद कम होकर 1,261 हो गई है। इससे छुटकारा पाने वालों की कुल तादाद 40,30,175 हो गई है और मरने वालों की तादाद 40,307 है। महाराष्ट्र में एक फाल केस की कमी के साथ उनकी कुल तादाद कम होकर 134 हो गई है। इसी अरसे के दौरान 19 अफराद के सेहतियाब होने के बाद इससे नजात पाने वालों की जुमला तादाद 79,87,877 हो गई है। रियासत में 2 मरीजों की मौत के साथ ही मरने वालों की तादाद 1,48,414 तक पहुंच गई है। मगरबी बंगाल में कोरोना इन्फेक्शन के 6 एक्टिव केसेस बढ़ गए हैं, जिसकी वजह से अब एक्टिव केसेस की तादाद 46 हो गई है और इस बीमारी से छुटकारा पाने वालों की तादाद भी 20,96,988 हो गई है। रियासत में मरने वालों की तादाद 21,532 है। गोवा कांग्रेस के सदर अमित पाटकर ने बीजेपी को निशाना बनाते हुए कहा कि कोरोना भी अब वजीर आजम नरेंद्र मोदी की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत की इजाजत लेता है और बीजेपी हुकूमत की सियासी सहूलत के मुताबिक फैलता है। कांग्रेस सदर ने नए जवारी पुल के इफ्तिताह के ऐलान पर वजीर आला डॉक्टर प्रमोद सावंत की गलती पर तनकीद करते हुए बीजेपी को मौका परस्त करार दिया और इस मिशन कमीशन से दौलत कमाने में मुलव्विस होने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि हमारे लीडर राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की जबरदस्त कामयाबी से घबराकर मरकजी वजीर सेहत मनसुख मांडविया ने उन्हें एक खत लिखा जिसमें कोविड-19 का हवाला देते हुए यात्रा रोकने के लिए कहा गया। इसके बरक्स वजीर आला प्रमोद सावंत इसके लिए आवाम को खुली दावत दे रहे हैं। नए जवारी पुल पर एक तकरीब के लिए बड़ी तादाद में लोग आते हैं। पाटकर ने सवाल किया, कुछ दिन पहले पीडब्ल्यूडी के वजीर नीलेश कब्राल ने पुल के मेयार के बारे में मीडिया के जरिए पूछे गए सवाल पर इसका जवाब ठेकेदार पर छोड़ दिया था। बीजेपी की इन हाउस इवेंट मैनेजमेंट एजेंसी के दबाव में वजीर आला ने इफ्तिताह को 3 दिन के लिए मुलतवी कर दिया, जिससे लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा। क्या वजीर आजम नरेंद्र मोदी इस पर तवज्जो देंगे? जम्मू कश्मीर के जिले पुलवामा से पहली बार 7 खिलाड़ी योगासना स्पोर्ट्स के नेशनल मुकाबलों के लिए मुंतखब हुए हैं। तराल पुलवामा के कई इलाकों से सीनियर, जूनियर और सब जूनियर नेशनल योगासना मुकाबलों के लिए मुकामी मार्शल आर्ट अकेडमी से वाबस्ता 7 खिलाड़ी मुंतखब हुए हैं, जिस पर उन्होंने खुशी का इजहार किया है। ये खिलाड़ी अब महाराष्ट्र और राजस्थान में मस्कुरा खेल के नेशनल मुकाबलों में कुछ दिनों के बाद शिरकत करेंगे। वाज़ेह है कि योगासना खेल को कश्मीर में खेलो इंडिया पहल के तहत हाल ही में मुतारुफ करवाया गया। से हूँ और मैं टीम नीलू से हूँ। मैं बहुत खुश हूँ कि मुझे नेशनल में सिलेक्शन हुई हूँ नेशनल के लिए। और डिस्ट्रिक्ट मैंने राल में खेला और स्टेट मैंने श्रीनगर में खेला और दोनों में मैंने बहुत अच्छी कारकर्दगी की और मैं रखती हूँ कि मैं नेशनल में भी अच्छी कारकर्दगी दिखाऊँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सैयद आरिफ हूँ, टीम लीनू का एक स्टूडेंट हूँ। जैसा कि आप सभी को पता है कि योगासना डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन पुलवामा की तरफ से लास्ट टाइम यहाँ पे त्राल में डिस्ट्रिक्ट हुआ था योगा का, जिसमें टीम लीनू की तरफ से तकरीबन 200 बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था। तो उसके बाद हमारा स्टेट कंपटीशन हुआ था श्रीनगर स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में। वहां पे टीम लीनू की तरफ से तकरीबन 30 से अबू बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था, जिसमें से तकरीबन 16-17 के आसपास उन्होंने मेडल हासिल कर लिए थे, सिल्वर, ब्रोंज और गोल्ड वगैरह। तो उसमें से हमारे जिन्होंने गोल्ड निकाला था उनमें बच्चे तकरीबन हमारे 4-5-6 हैं जो भी नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए हैं। उनको जो जूनियर कैटेगरी है उनको मुंबई खेलने के लिए जाना है और जो सीनियर कैटेगरी है उनको राजस्थान उदयपुर के लिए जाना है। तो मैं पाकिस्तान के वफाकी दारुल-हुकूमत इस्लामाबाद के इलाके सेक्टर I-10 में धमाके के नतीजे में एक पुलिस एहलकार शहीद और 4 जख्मी हो गए। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इस्लामाबाद में हाईलाइट की वजह से चेकिंग चल रही थी और इस दौरान पुलिस एहलकारों ने मुश्तबा गाड़ी को चेकिंग के लिए रोका। उन्होंने ट्विटर पर जारी बयान में कहा कि गाड़ी रुकते ही खुदकुश बमबाज ने खुद को धमाके से उड़ा लिया और इब्तदाई इत्तलात के मुताबिक हेड कांस्टेबल अदील हुसैन शहीद हो गए। इस्लामाबाद पुलिस के DIG ऑपरेशन सुहेल जफर चट्ठा ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि सुबह 10:15 बजे एक मुश्तबा टैक्सी आ रही थी जिसमें एक मर्द और एक खातून सवार थे। पुलिस के ईगल स्क्वाड ने मशकूक समझते हुए उन्हें रोका और उनकी तलाशी दी। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने इस्लामाबाद में खुदकुश धमाके की मजम्मत करते हुए जख्मियों को बेहतरीन तब्बी सहूलत फराहम करने की हिदायत की है। उन्होंने इस्लामाबाद सेक्टर I-10 में खुदकुश धमाके की शदीद मजम्मत की और वाक़े की रिपोर्ट तलब कर ली है। उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस के शहीद हेड कांस्टेबल आदिल हुसैन को खराज अकीदत पेश किया। वज़ीर आज़म का कहना था कि पुलिस एहलकारों ने अपने लहू का नजराना देकर दहशतगर्दों को रोका। कौम अपने बहादुरों को सलाम पेश करती है। पूरी कौम मिलकर दहशतगर्दी के खात्मे तक जंग जारी रखेगी।
तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक खास पहचान हासिल करने वाले केकला सत्यनारायण का जुमा की सुबह इंतकाल हो गया। वजीर आला केसीआर ने केकला सत्यनारायण की नाश को खराज पेश किया। उनके अहले खाना से गहरी हमदर्दी और ताजियत का इजहार किया। खराज अकीदत पेश करने के बाद केसीआर ने मीडिया से बात की। उन्होंने कहा कि अदाकार केकला सत्यनारायण एक बहुत ही मुनफरिद अदाकार थे। उन्होंने जिंदगी गुजारी और किसी भी किरदार में अदाकारी की और शानदार शोहरत कमाई। तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में एक सीनियर अदाकार को खोना बहुत अफसोसनाक है। सत्यनारायण की कमी को कोई नहीं भर सकता। अब उन जैसा कोई अदाकार नहीं है। केसीआर ने कहा कि उनके जरिए अदा करदा किरदार हैरत अंगेज है। పాత్ర ఇచ్చినా కూడా దానిలో సజీవంగా జీవిస్తూ నటించి అద్భుతమైన పేరు తెచ్చుకున్నటువంటి వ్యక్తి. ఎంపీగా పనిచేసే కాలంలో వారితో కొన్ని అనుభవాలు కూడా పంచుకున్నాం. కొంతకాలం మేమంతా కలిసి కూడా పనిచేయడం జరిగింది. తెలుగు చలనచిత్ర పరిశ్రమ సీనియర్ నటుల్ని కోల్పోవడం చాలా బాధాకరం. సత్యనారాయణ గారు పోయినటువంటి లోటు మరి ఎవరు కూడా పూడ్చలేరు. ఆయనకు సమానమైన నటులు ఇప్పుడు లేరు. ఆయన పోషించిన పాత్రలకి చాలా బాధాకరం. వాళ్ళ కుటుంబానికి సానుభూతి. आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। सिक्किम में खौफनाक सड़क हादसा, 16 फौजी जवान हलाक। पुलिस राहती इकदाम में मसरूफ, जख्मियों की दवाखाना मुंतकिली। राज्यसभा में कांग्रेस अरकान का हंगामा, सोनिया गांधी की तकरीर पर चेयरमैन के किए गए तबसरे को रिकॉर्ड से हज़फ करने का किया मुतालबा। कार्रवाई गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। लोकसभा की कार्रवाई भी गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी। कामकाज 97% रहा। 160 अरकान ने बबाहिस में लिया हिस्सा। मुल्क में गुज़िश्ता 24 घंटों में 12 रियासतों में कोरोना के नए मामले दर्ज। हिमाचल प्रदेश, गुजरात, उड़ीसा, राजस्थान, तेलंगाना समेत दीगर रियासतों में फाल मामलात में हुआ इजाफा। और तेलुगु फिल्म अदाकार केकला सत्यनारायण का इंतकाल, वजीर आला केसीआर ने क़यामगाह पहुंचकर आजानी अदाकार को पेश किया खराज। ताज़ा खबर में फिलहाल इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए टीटीवी।